क्लास 10 मैंने कल आप लोगों का बुक प्रारंभ कर दिया था अगर विद्या भास्कर। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किताब का जो है। बाकी आप लोग किताब लेकर बैठिएगा अपने साथ। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो के साथ आपको बुक प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो लेसन है अगर विद्या भास्कर कुछ इस तरीके से शुरू आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीज opposite 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all way stations at every stop. I swung open the door of my compartment and walked the platform. जैसा कि मैंने बताया था कि अपने भारत यात्रा के दरमियान जाते हैं तो कैसे उनकी यात्रा कहाँ से कैसे शुरू होती है उसका वर्णन आपका विलियम सी डगलस करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हिमालय के लिए चला, ठीक। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, जैसे कि और वो कहते हैं कि मैं आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली के लिए ट्रेन से, मतलब बरेली तक मेरी यात्रा ट्रेन से हुई, फिर वहाँ तक बाई ट्रेन एंड देन कार टू रानीखेत, फिर बरेली से मैं रानीखेत जो है वो कार के द्वारा गया। हो सकता है कि ट्रेन की सुविधाएं न रही हूँ, तो वहाँ से उनकी यात्रा कार से हुई। एंड अब बता रहे हैं कि वो रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, अब बता रहे हैं रानीखेत कैसा है, और वहाँ पर ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, पुराना जो अंग्रेज़ों की छावनी थी। आर्मी स्टेशन मतलब जब भारत गुलाम था, जब अंग्रेज़ों के संरक्षण में था, वहाँ पर एक आर्मी हिल स्टेशन बना था, यहाँ पर सेनाएँ रहती थी। कहते हैं पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फीट रीज, जो कि 6000 फीट ऊपर स्थित थी, अपोजिट विपरीत दिशा में 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो केप्ड हिमालय। कहते हैं कि बर्फ से ढकी हुई 120 मील दूरी तक, कहते हैं 120 मील दूरी तक बर्फ से ढकी हुई हिमालय के ठीक विपरीत दिशा में, दूसरे अपोजिट डायरेक्टर में लगभग 6000 फीट ऊपर अंग्रेजी ब्रिटिश आर्मी की जो हिल छावनी थी, वहाँ रानीखेत में मैंने वो जगह देखी। एंड द ट्रेन वाज स्लो, और जो मैं जिस ट्रेन से गया था वो ट्रेन स्लो मतलब एक पैसेंजर ट्रेन थी, स्लो। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, अगर कहा जाए तो देखा जाए तो यह ट्रेन लगभग मार्ग में आने वाले हर स्टेशन पर रुका करती थी। एट एवरी स्टॉप आई संग ओपन द डोर, संग ओपन मतलब होता है झूलते हुए, वो क्या कहते हैं कि झटके से, जो ही ट्रेन रुकती थी आई संग ओपन द डोर, मैं दरवाजे से झूलते हुए ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट मतलब अपने कोच से, अपने कंपार्टमेंट डिब्बे से बाहर की ओर निकलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और कुछ देर तक प्लेटफार्म पर टहलता था, मतलब जिस प्लेटफार्म पे गाड़ी रुकती थी वहाँ रुकते थे और कुछ देर के लिए ट्रेन देखते थे। मैंने कहा ना कि वो जस्ट एज ए बिजनेस, वो जब रुकते थे तो बड़ी ही गहराई से उसका अन्वेषण करते थे, या यूँ कहें कि सुपरविज़न करते रहते थे कि लोग कैसे टहल रहे हैं, क्या क्या दुकानें हैं, कैसे बतिया रहे हैं, क्या रहन सहन है, तमाम बड़ी जिज्ञासी, बड़े क्यूरियस थे वो इस संदर्भ में। आगे लिखिए, द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपुल, अब वो बता रहे हैं द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपुल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, merchants, priests, potters, beggars, hawkers, almost everyone was barefooted, dressed in loose white garment. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topics the news of the day produced. In this way, I was trying to get the feel of pulse and the notion, checking opinions against official attitude and reports. कहते हैं एंड द प्लेटफार्म वर पैक्ड, जिस भी प्लेटफार्म पे मैं उतरता था, पैक्ड मतलब होता है क्राउडेड विथ पीपुल, वह प्लेटफार्म, वह स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहता था। और उस भीड़ में होते कौन थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रिस्ट, साधु एंड पोर्टर्स। यहाँ पर पोर्टर से मतलब कुम्हार से नहीं है, यहाँ कूली से, कूली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले, ऑलमोस्ट एवरी वाज बेयर फुटेड,
कहते हैं मैं जिस प्लेटफॉर्म पर उतरता था मुझे उस भीड़ में ये सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरोहित, प्रिस्ट, भिखारी, फेरीवाले, ये सब लोग दिखते थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट और लगभग हर कोई नंगे पाँव था। मतलब भारत की स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि हर व्यक्ति के पाँव में चप्पल हो। मतलब देयर इज द कंडीशन कैन बी सोल्ड बाय द राइटिंग ऑफ द राइटर द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा आप देख सकते थे कि व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट टाइम। मतलब उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी रही होगी, इससे आपको पता चल रहा होगा। बेयर फुटेड एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गार्मेंट, नंगे पाँव थे और लगभग सभी ने हल्के वस्त्र पहन रखे थे, ढीले ढाले, मतलब धोती कुर्ता। भारत का जो प्रतीक चिन्ह वस्त्र है वो क्या है? धोती कुर्ता। तो लगभग हर किसी ने धोती कुर्ता पहन रखा। एंड आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु। कहते हैं आई वुड आस्क, मुझे लगभग 3 लोगों से बात करना पड़ता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले जब तक कि मुझे यह ना पता चले कि इन तीनों में से कोई इंग्लिश बोलता हो। जरूरी नहीं कि 3 लोग से ही बात करें, मतलब उनको जैसे देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि ऐसे कौन लोग हैं जो अंग्रेजी को जानते हैं। जैसे देख कर लगता है ना भैया आप बड़े फिटफाट हैं, अच्छा खासा अंग्रेजी बोलते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसे 3 लोगों से बात करते थे मतलब बोलता तो हर कोई था, लेकिन उसमें से कोई ऐसा जो उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ सके और उनका उत्तर दे सके। तो वो ऐसे कम से कम 3 लोगों से बात करते थे जो इस इंग्लिश में बात कर सके। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, जो अगर कोई मिल जाता था उनको, क्योंकि भाई भाषा ही सबसे अच्छी माध्यम होती है किसी से जुड़ने की। अगर हम अमेरिका में जाएँ, इंग्लैंड में जाएँ या ऐसी जगह जाएँ, अगर वहाँ पर कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो वाह क्या पूछना, द हार्ट इज़ बीइंग गार्डन गार्डन। आप जानते हैं कि पूरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भाषा, अपनी मातृभाषा या कहते हैं अपनी लोकल भाषा अगर कहीं मिल जाती है, अगर आप मुंबई भी चले जाएँ या दक्षिण भारत में चले जाए, अगर वहाँ भोजपुरी बोलता हुआ कोई मिल जाए तो भले आप उससे जानते हो चाहे न जानते, लेकिन वहाँ पर आपका सबसे बड़ा हितैषी और आपका सबसे अपना वही होता है। तो दिस इज द मैटर ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू रिलेट टू योर एनीबडी, किसी से जोड़ कैसे देता है। एंड वी वुड, तो कहते मैं बातें करता था, हम बातें करते थे। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, सांसारिक घटनाओं के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और हर बड़े मुद्दों के बारे में। कहते अगर वो व्यक्ति मिल जाता था तो सांसारिक घटना और उस समय जो चर्चित घटना थी उसके से आज भी कोई मिल जाए तो कोरोना है भैया ज्वलंत टॉपिक, उस पर बात किए बिना रहेगा नहीं। तो ऐसे ही कहते बड़ी मुद्दों पर बातें हो रही थी। उस समय बड़ा मुद्दा क्या हो सकता था? भारत आज़ाद हुआ था, विश्व युद्ध हुए थे, लोगों की भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मिला था, तमाम चीज़ें थी जिस पर बातें की जा सकती थी। एंड द न्यूज़ ऑफ द डे, और उन दिनों की जो सबसे प्रचलित खबरें थी उस पर भी बातें किया करते थे। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, आई वॉज ट्राई टू गेट द फील एंड द पल्स ऑफ ए नेशन, और इस तरीके से मैं किसी भी व्यक्ति का उसके राष्ट्र के प्रति जो फील है, अनुभव है और पल्स जो उसकी नब्ज़ है, टटोलने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं ऐसे बातें करके मैं भारत के बारे में भारतीय लोगों से भारतीय नब्ज़ को जानने की कोशिश करता था। द पर्सन हु आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश एंड विलियम सी डगलस ट्राई टू नो द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ दैट इंडियंस, व्हाट अबाउट द सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू, इस तरीके से वो जानने की कोशिश किया करते थे। एंड चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और केवल यही नहीं, संस्कृति सभ्यता के अलावा चेकिंग ओपिनियन, वो उनके मंतव्यों को भी चेक करते थे, ओपिनियन उनके सुझावों को भी चेक करते थे, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। मतलब कहते हैं सांस्कृतिक सभ्यता के अलावा वो भारतीय विकास की परंपरा, ऑफिशियल मतलब कार्यालयी अभिवृद्धि के बारे में भी और रिकॉर्डों के बारे में भी बात करते थे कि भारत का विकास कितना हो रहा है, कितने स्कूल खुल रहे हैं, कितने कॉलेज खुल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातें किया करते थे। तो इन द ओपनिंग वी हैव सीन, एंड आई एम गोइंग टू डिक्टेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वी कैन सी इन द वेरी ओपनिंग लाइन हाउ द विलियम सी डगलस स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत एंड सी द 6,000 above stated the British Army's heel, and how he describe about his journey in the very opening lines. And William C. Douglas explained here that when he started his journey by the train from station to station, and he take an passenger train that used to be the stop at every station, and according to the behavior, William C. Douglas downsteer from the coach and try to know the pulse and feel of the Indian people by Indian people according to be the conversation to him.
and now this he tried to know the feelings and desires of any Indians about the Indians custom, culture, creed, economy, socioeconomy and rest of the things. So ये था आपका ये ओपनिंग लाइन। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और इसकी जो चीज़ें होंगी उसको आप लिखेंगे। तो आज के इस शुरुआत में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर कोई इश्यूज होगा तो आप मुझे पूछेंगे, कमेंट में कहेंगे। थैंक यू।